नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको मैं आपको मजाक में पूरा याद करवाऊंगा, कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है। ठीक है, चलो आ जाओ। भारतीय संविधान में जो दे रखे क्या मौलिक अधिकार, वो हमें क्या करना है, यहाँ पढ़ना है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन किया है, चर्चा की है कि मौलिक अधिकार क्या क्या होते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से मौलिक अधिकार दे रखे हैं, वो हमें क्या करना है, स्टेप बाय एक एक को याद करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों में से कुछ अधिकार जो हमें दे रखे हैं, मैन यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। संविधान में कहाँ पर मौलिक अधिकार दे रखा है, देखो इधर ध्यान दो। संविधान में भाग कितना है, संविधान में भाग है, टोटल भाग कितने भाई, ये ऊपर देखो संविधान, जहाँ नियम कानून कायदे हमारे लिखे हुए हैं, सबसे सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन लॉ जो उसको बोलते हैं संविधान। अब संविधान के भाग कितने हैं, टोटल है भाई दो दो दो, मतलब कितना 22, सबको बराबर दे दिया। इसका 22 2 2 मतलब कितने हो गए, टोटल 22 भाग है। ये आपको याद रखना, 22 डबल करेंगे तो 22 2 2 22। अब उसमें से कुछ ऐसे पार्ट है जिसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें से पार्ट नंबर कौन सा, भाग नंबर 3, कौन सा है 3। अब देखो इसमें क्या दे रखा, मौलिक अधिकार दे रखा है, मौलिक दिख रहा है आपको, और फिर बोला हुआ अधिकार। तो आपको याद रखना, मैं अभी याद करवाता हूँ कैसे याद होगा। मौलिक अधिकार, ये भाग कौन सा, 3, मौलिक 1 2 3, कितने अक्षर है, 3 अक्षर है ना, तो 3 से क्या याद रखना, मौलिक। 3 अक्षर से आपको पता लगने से क्या, भाग नंबर 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है। समझाया नहीं है, अधिकार नंबर कौन से भाग में, 3 में। अब यहाँ पर आपके अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद देखो इधर, अनुच्छेद का मतलब हो गया इंग्लिश में बोलेंगे तो आर्टिकल। ऐसे कुछ नियम दिए गए, नियम नंबर 1 2 3 4, उसको क्या बोला गया, अनुच्छेद बोला गया। मतलब उसको इंग्लिश में बोला गया आर्टिकल, हिंदी में बोला अनुच्छेद। अनुच्छेद यहाँ पर ये पूरा भाग 3 बोलेंगे, ये अनुच्छेद 12 नंबर से स्टार्ट होता है और ये कहाँ जाता है, 35 तक जाता है। मतलब आर्टिकल 12 to 35 के बीच में क्या है, भाग नंबर 3। समझ में आ रहा है नहीं। टोटल हमारे संविधान में अनुच्छेद कितना है, 395, 395 है, 395। अब इसमें देखो मौलिक अधिकार हो गया, भाग नंबर कौन सा, 12 से 35 हो गया। इसमें से मेन आपके कौन सा है, मेन आपको स्टार्ट होगा 14 से लेकर 32 तक है। 14 से लेकर क्या 32 तक जो मौलिक अधिकार दे रहा वो हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 14 to 32। ठीक है, ये तो आपको याद होगा बेसिक क्या क्या। भारतीय संविधान में भाग कितने, 22, अनुच्छेद कितना है, टोटल अनुच्छेद है 395 है। ये आपको डाटा याद रखना है। अब उसमें जो भाग नंबर 3 वाला है, नाम आता मौलिक, मौलिक मतलब 3 अक्षर आ रहा, 3 से क्या बन जाएगा, भाग 3। ये आपको याद करने के लिए छोटा सा एक दिमाग में बैठ जाएगा आपके। और उसमें अनुच्छेद कौन सा, 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद नंबर 12 to 35 तक, यहाँ क्या दे रखा है, फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। अब उसमें से एक एक हमें पढ़ना। टोटल फंडामेंटल राइट्स कितना दिया हुआ है, टोटल दे रखा 6। अभी कितना है हमारे पास, 6। पहले कितना था, 7। उसमें से एक को हमें क्या किया, कट किया, तो वापस कितना रह गया, 6 रह गया। अभी टोटल हमारे पास कितने हैं, 6 है ना मौलिक अधिकार भाई। मौलिक अधिकार है हमारे पास 6 मौलिक अधिकार, इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल राइट, अधिकार। और भाग कौन सा, 3, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट। जब स्टेट क्या करता है, हमें मारता डंडा, तो हमें क्या चाहिए, फंडामेंटल, क्या फंडामेंटल राइट्स, डंडे से बचने के लिए। तो आपको याद रखना कौन सा, भाग नंबर 3। उसमें टोटल कितना देर का, 6 में से फर्स्ट नंबर हम पढ़ेंगे। यहाँ क्या देर का, राइट टू इक्वेलिटी। यहाँ नाम क्या है, राइट टू इक्वेलिटी, मतलब हिंदी में बोलेंगे तो समानता का अधिकार। समझ आ रहा नहीं आ रहा, समानता का अधिकार क्या दे रखा है, इसको हम यहाँ थोड़ा सा पढ़ते हैं। यहाँ देखो, कानून की नज़र में सभी लोग क्या है, समान है। इसका मतलब है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा। इस अधिकार में ये भी कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। खेल के मैदान, होटल,
दुकान इत्यादि सार्वजनिक स्थानों पर सभी को बराबर पहुंच का अधिकार होगा। रोजगार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता, लेकिन कुछ अपवाद हैं कि जिनके बारे में इस किताब में हम आगे पढ़ेंगे। छुआछूत की प्रथा का भी क्या किया गया, उन्मूलन कर दिया गया है। अब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स में फर्स्ट नंबर देर का कौन सा, राइट टू इक्वलिटी, ये आपको याद है। अब इसमें आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जानकारी ले लीजिए। इसमें आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, इसमें 14 से लेकर इसमें 18, ये याद रखना। आर्टिकल नंबर 14 to 18 मतलब कितने अनुच्छेद हो गए, 5। कौन कौन से, 14, 15, 16, 17, 18। 18 क्या है हमारे दे रखे हैं अनुच्छेद, उसमें से क्या है, राइट टू इक्वलिटी है। क्या है बच्चों, राइट टू इक्वलिटी, सबको समानता का अधिकार है। कोई भी व्यक्ति बिना कानूनन उसको भेदभाव नहीं करेगा। यदि कानून में कुछ ऐसे प्रोविजंस दे रखे हैं जिसके अनुसार हम आगे पीछे कर सकते हैं, अदरवाइज सबको धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देख, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, मतलब ये आपका आर्टिकल नंबर कौन सा, ये है 14, 1 और 4। एक आर्टिकल कौन सा 14 नंबर की क्या बात कर रहा है कि सभी लोगों को क्या है, कानून के समक्ष समान है। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चपरासी हो, चाहे कॉमन पीपल हो, या फिर कोई भी थर्ड ग्रेड का, फर्स्ट ग्रेड का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी धर्म क्यों ना हो, तो कानून के समक्ष क्या है समान है, इक्वल है। ये कौन सा नंबर, 14 नंबर याद रखो। ये कितना, 1 और ये क्या 4। अब ये दोनों मिलकर क्या हो, 1 और 4 मतलब 14, ऐसे लिखना है, प्लस नहीं करना है। 4 क्या हो गए और ये 1 कानून है और ये सब 4, तो इन कानून के समक्ष सब लोग क्या है, इक्वल है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा 14, पहले 1 लिखो फिर 4 को पकड़ो, एक ये अंगूठा हो गया, 4 अंगुली हो गई, इसको बराबर करने की बात कर रहा है। तो ऐसे आपको याद रह जाए क्या, 40 नंबर क्या है, कानून की बात कर रहा है। फिर याद है, दिस मीन्स एट that all persons shall be equally protected by the laws of country, सभी को कानून के समक्ष क्या समानता दे रही है, सबको सुरक्षा दे रही है, सिक्योरिटी दे रही है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन लॉज। तो ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ क्या देना, इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द बेसिक ऑफ दियर रिलीजन, कास्ट, सेक्स। अब ये आर्टिकल कौन सा आएगा, इसमें आएगा आपको याद रखना है 15, कौन सा भाई 15, 15, 14 के बाद में कौन सा 15। पहले में बोल दे कानून सबके बराबर है, फिर बोला कि 15 में बोला जाति के, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और लिंग के आधार पर क्या नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। ऐसे याद रखो, धमुजाली याद रहेगा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, ये एकदम सीक्वेंस में दे रहा। कई बार क्वेश्चन पूछता थोड़ा हायर लेवल पर का कि कौन सा सीक्वेंस वाइज दिया हुआ है इसमें वर्ड, कौन सा है, कास्ट है पहले, या सेक्स देर का है, या फिर रिलीजन देर का है, या फिर आपका ओरिजिन देर का है, कौन सा वर्ड देर का पहले। तो आपको याद रखना, धमुजा, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, धमुजाली, धमुजाली याद रहेगा, धमुजाली, धर्म, मूलवंश और जाति एंड लिंग। इसके आधार पर कोई भी व्यक्ति क्या नहीं करेगा, भेदभाव नहीं किया, किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों, आपका ना आर्टिकल नंबर का कौन सा 15 इसकी बात कर रहा है। समझ आ रहा नहीं आ रहा, मतलब आपका पब्लिक स्कूल हो गया, पब्लिक प्लेस हो गया, रोड के किनारे, मार्केट के अंदर, ये जो पब्लिक प्लेस रहते हैं वहाँ पर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपने महिला पुरुष के नाम पर कोई भी व्यक्ति भेदभाव नहीं करेगा। आपको 15 नंबर का जो आर्टिकल क्या कर रहा है, सिक्योरिटी दे रखा है, तो ये आपको ध्यान देना है। फिर क्या बोल रहा है, पब्लिक प्लेस हो गया, ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडेड प्लेग्राउंड, होटल, शॉप इत्यादि, यहाँ पर किसी प्रकार का क्या नहीं होगा, भेदभाव कोई नहीं करेगा, क्योंकि आपको आर्टिकल क्या करता है 15 आपको प्रोटेक्शन देता है, ये आपको याद रखना है। फिर देर का, द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी वन इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है तो याद रखो 16 में क्या देर का है, एम्प्लॉयमेंट देर का है। आर्टिकल नंबर कौन सा 16, अनुच्छेद नंबर 16 क्या बात कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहा है। 16 सबको क्या मिलना चाहिए, पैसा कमाने का अधिकार। तो आर्टिकल कौन सा 16, ये आपको ध्यान देना है। 6 छक्का मारो 16 और सब पैसे कमाओ, कोई भेदभाव नहीं, जॉब लगो आराम से, तो ये आपको देर का है।
कानून के समक्ष आपको क्या है, अवसर की अपॉर्चुनिटी है, या कानून के समक्ष आपको क्या अपॉर्चुनिटी है, अवसर की समानता है। बट दे आर एक्सेप्शन टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। इसके बारे में हम बुक्स में पढ़ेंगे। फिर देयर का प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ ऑल्सो बीन एबोलिश्ड। ये अनटचेबिलिटी है ना, इसको भी हमने क्या कर दिया, ये आपका देर का है, ख़त्म किया हुआ है। 17 में याद रखना, 17 से क्या याद रहेगा, खतरा। खतरा से किसका मतलब, अछूआछूत या छुआछूत के आधार पर हम लोगों ने किसी को टच किया, फिर भेदभाव किया, तो आपको होने वाला खतरा। तो अनुच्छेद आपको याद रखो 17, याद रहेगा नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान देना है। मतलब क्या हो गया, ये जो छुआछूत दे रखी है, इसके आधार पर किसी ने भेदभाव किया तो उसके साथ में क्या होने वाला है, खतरा होने वाला है, क्योंकि उसको जाना कहाँ, जेल। कौन सा नंबर आर्टिकल, 17। 17 से याद रखो खतरा, किसके नाम पर, भेदभाव के नाम पर। कैसे, टच के आधार पर, ऊंची जाति का नीची जाति का, ऐसा हम भेदभाव नहीं करना। इसलिए आपको अनुच्छेद 17 का क्या बन जाएगा आपके लिए, खतरा बन जाएगा। तो याद रखना 17 खतरा, बिल्कुल। तो ये आपका हो गया अनुच्छेद 17। फिर एक और अनुच्छेद देर का है 18। कोई भी व्यक्ति उपाधि वगैरह से नाम नहीं, महाराजा धीराज फलाना फलाना ऐसे उपाधि वगैरह नहीं है, उपाधियों का अंत किया गया, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल नंबर 18 याद रखो। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत किया गया है। केवल शिक्षा और मिलिट्री को, आर्मी को छोड़ के क्या किया, सबको बंद किया गया है। तो ये आपको यार, शिक्षा में जैसे आपने क्या किया, डॉक्टरेट ले लिया, PhD ले लिया, आचार्य बन गए, तो ये आपको उपाधि ले सकते हैं। लेकिन किसी ने ऐसी उपाधि वगैरह धार रखी कि हम लोग राजतंत्र है, हम राजा जी है, तो इधर आना नहीं है राजा जी को। क्यों, आर्टिकल नंबर 18 क्या बोलता है, उपाधियों का अंत किया हुआ है। ये आपको याद रखना, ये हमारे लिए ज़रूरी है। इसमें बिल्कुल आगे पढ़ेंगे, अनुसूचित जनजाति के नाम पर या जाति के नाम पर भेदभाव होता है, वो आप नहीं कर सकते, विशेषकर SC के साथ में। ऐसा किया तो आपके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना आर्टिकल 17। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्या, राइट टू इक्वल, संविधान में समता का या समानता का अधिकार। 2 नंबर अधिकार किसकी बात कर रहा है, 2 नंबर देर का स्वतंत्रता। पहले आपको क्या चाहिए, सब लोग इक्वल करो, सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना। सेकंड क्या बनना पड़ेगा आपको, अब उसको फ्री कर दो, फ्रीडम। तो राइट टू फ्रीडम की बात कौन सा, ये आपको अनुच्छेद याद रखना, कौन सा, 19 से लेकर कहाँ तक है भाई, ये 22 तक है, याद रखना है। इसमें टोटल कितने आर्टिकल है, 4। फ्रीडम सबको क्या मिलेगी, सब लोग हो गए फ्री की क्या याद रखना, FREE। तो कितने अक्षर आ रहे हैं, 4। तो फ्री मतलब 4, इसमें क्या है, आर्टिकल है टोटल। और 19 से स्टार्ट हो रहा है, 22 तक जा रहा है। दिस इंक्लूडेड्स द राइट ऑफ फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब इसमें क्या आ रहा है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फ्रॉम एसोसिएशन, द राइट टू मूव फ्रीली एंड reside in any part of the country, and the right to practice any profession, occupation and business। अब ये आपको क्या दे रखा, सब स्वतंत्रता दे रखी, किसके लिए, आपको फ्रीली क्या कर रहे हैं, कहीं पर घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। तो आपको याद रखना 19 नंबर आर्टिकल में बहुत सारी क्या दे रखी है, आपको राइट्स दिया हुआ कि आपको फ्रीली घूम सकते हैं, आप स्पीच दे सकते हैं, आप एक्सप्रेशन कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं, किसी से बात करते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं। ऐसे करके तकरीबन इसमें टोटल 5 के आसपास क्या दे रखी है, स्वतंत्रता दे। जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, कौन सा, अनुच्छेद नंबर 19। 19 में भी याद रखना, 19 का भाग 1, फिर उसमें आता क ख ऐसे अलग अलग, ग फिर घ ऐसे अलग अलग, मतलब ABCD ऐसे टोटल इसके पार्ट है बहुत सारे। और इसी के अंदर 19(2) में क्या बोला गया है, ये आपको भेदभाव नहीं करना है। किसके नाम पर, धर्म के नाम पर आपने किसी ने कमेंट किया, लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ा, कानून व्यवस्था को तोड़ा, देश के खिलाफ या अखंडता तोड़ी, तब आपको क्या होगा, ये आपको बोलने का अधिकार नहीं रहेगा। मतलब दोनों चीज़ें हैं, एक हाथ से आपको अधिकार दिया, लेकिन दूसरे हाथ से आपको क्या बोला है, इसको कंट्रोल भी रखना है। मतलब ये दोनों इसमें अनुच्छेद 19 में फर्स्ट में राइट दिया, किसका, राइट टू स्पीच। तो आर्टिकल नंबर 19 में 2 नंबर में बोला कि राइट टू स्पीच तो है, लेकिन आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ नहीं सकते।
जहाँ जरूरत तो उतना ही बोलो। दूसरे के राइट्स का क्या किया, वॉयलेंस किया तो आपको राइट नहीं रहेगा, मतलब आपका वॉयलेंस राइट्स, सामने वाला क्या ड्यूटीज है, सामने वाला का राइट्स आपके क्या है ड्यूटीज बन जाती है। इसको कॉम्बिनेशन किया गया किसमें, आर्टिकल नंबर 19 में 1 और 2 में। तो आपको ध्यान दे रखा कि एक्सप्रेशन क्या है, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। जिसको डिटेल में पढ़ना है तब मैं इसके लिए फंडामेंटल राइट्स के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें स्टेप बाय स्टेप का कौन कौन से आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, कहाँ पर इसका बैन लगा हुआ है, कैसे इसको याद करना, कैसे इसका कॉम्बिनेशन बैठाना, सब याद करवा दूंगा। पहले आपको ये 8th क्लास के अकॉर्डिंग सीख लेना। फिर क्या बोला गया, किसी भी हमें क्या करना, टैक्स वगैरह नहीं दे सकते। हाँ 21 में क्या दे रखा है, अब इसी भी आ रखा है 21 में क्या है, राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार हुआ नहीं हुआ, जीवन जीने का अधिकार कौन सा 21 में, 21 याद रखो, 21 से आपको याद होना चाहिए जीवन जीने का अधिकार। ये कौन सा है, आर्टिकल नंबर 21, जीवन का अधिकार, राइट टू, ये आता है राइट टू फ्रीडम में आता है। और राइट टू फ्रीडम आर्टिकल कौन सा है, 19 to 22 के बीच में कौन है, ये 21 भी आ रहा है। तो जीवन का अधिकार मतलब क्या होगा, राइट टू लाइफ। ये आपके के पास क्या है, एक जीवन है, याद रहेगा, और 2 आंखें हैं, 2 आंख और एक जीवन, 2 आंखों से क्या देगा, अपना जीवन देखिए। तो क्या याद क्या रहेगा, 21, 2 और 1, 2 आपको क्या है, आंखें हैं, एक आपका जीवन, इन दोनों आंखों से क्या देखना, एक जीवन को देखो। तो क्या आर्टिकल रहेगा 21। इसमें बहुत सारा आर्टिकल देख लेंगे, लाइन तो कम है लेकिन ये बहुत बड़ा है। स्वास्थ्य का अधिकार भी इसका पार्ट है, अच्छा पानी पीने का अधिकार भी इसका, आराम करने का अधिकार 21। ये आपको फंडामेंटल राइट्स में पूछा जाता है, और विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे घुमा फिरा के इसका क्वेश्चन पूछता है। आपको घूमने फिरने का अधिकार तो आएगा 19, लेकिन अब जीवन जीने से संबंधित जो भी देर का, स्वास्थ्य का देर का है, आराम करने का देर का है, नींद लेने का देर का है, ये सब किसका पार्ट है, 21 का याद रखना है। आपको क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, स्वच्छ ऊर्जा चाहिए, अच्छी ऑक्सीजन चाहिए, तब किस में आएगा, 21 में आएगा। तो ये किसका पार्ट है, राइट टू फ्रीडम का पार्ट है। इसी में एक और याद करो, 21 में क्या, राइट टू लाइफ मतलब जीवन जीने का अधिकार। लेकिन जीवन कब आपको अच्छा होगा, जब आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी। आपको क्या मिलेगी, अच्छी एजुकेशन, शिक्षा मिलेगी। तब क्या किया, 21 कैपिटल ए जोड़ दिया। इसमें क्या दे गया, राइट टू मतलब क्या हो गया बच्चों, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कौन से में, ये 21 ए में याद रखना है। हिंदी में है 21 मतलब 21 का में, इंग्लिश में 21 ए कैपिटल ए याद रखना है। इसमें क्या देगा, शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा कब मिलेगी, जब आपका जीवन अच्छा होगा, तब तो 21 में। लेकिन 21 में जीवन देर का, जीवन को और बेटर बनाना तो आपको क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। शिक्षा मिलेगी तभी आप क्या करेंगे, अच्छे से वर्क कर पाएंगे, अदरवाइज आप रिक्शा चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो आपको आर्टिकल नंबर 21 ए याद हो जाएगा। ए इधरा 21 आर्टिकल ए में क्या दे रखा है, शिक्षा का अधिकार दे रखा है। तो आपको याद रहेगा 21 ए। और इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया 6 to 14 वर्ष के बच्चों को क्या है, फ्री में एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से, फ्री में 6 to 14 ईयर तक। समझ गए, वो किस में बात करी, इसी में बात करेगी है। और फिर ये 2009 में क्या बनाया गया, हमने एक एक्ट बनाया शिक्षा का अधिकार। इसको हम पढ़ेंगे, हिस्ट्री वगैरह पढ़ेंगे तब आपको याद आएगा, या फिर हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे, पब्लिक फैसिलिटी वगैरह। तो ऐसे चैप्टर में ये आएगा, राइट टू एजुकेशन। कब, 2006 में 9 में बनाया गया, और इसको लागू भी किया 2010 में। तो ये आपको अप्रैल 2010 में इसको लागू किया गया। इसमें टोटल ऐसे आर्टिकल अलग दे रखा है। और फंडामेंटल राइट को डिटेल में पढ़ना है, एक एक सिस्टमेटिक, तब हमें अलग से एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको समझाऊंगा। तो ये तो हो गया हमारा। अब ये देखो, इसमें आपको प्रोफेशन का है, बिजनेस का है, सब ये क्या है, राइट्स दे रखा है। फिर आ जाओ यहाँ पे नंबर कौन सा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आपका 3rd नंबर का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध क्या है, आपको अधिकार है। कैसे भाई, यहाँ क्या, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स्ड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर ऑफ एज। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। तुम लोग बच्चे हो भी, तो आपको याद रखना कि आपको ज़बरदस्ती कोई भी वर्क कौन नहीं करवाएगा। इसमें आर्टिकल कौन सा है, 23 और 24, 23 और 24 में। 23 में क्या दे रखा है, मानव व्यापार। मतलब क्या होगा, ह्यूमन को हमने खरीदा और उसको कहीं राजा के पास में, प्रजा किसी और के पास में बेच दिया, तो आपको ये क्या हो गया, मानव का व्यापार हो गया।
छोटे बच्चों को वहाँ से उठाया, किसी को दूसरी जगह भेज दिया, तो वो मानव का क्या बन गया, व्यापार बन गया। दास प्रथा वगैरह खत्म करने का अधिकार है यहाँ पर। तो किसी को ज़बरदस्ती आप ऐसा नहीं कर सकते। इसको जबर या शर्म या ज़बरदस्ती आप किसको विदाउट पैसे दिए काम नहीं करवा सकते, क्योंकि आपका 23 नंबर का आर्टिकल क्या बोलता है, आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आपको कोई भी एक्सप्लॉइटेशन नहीं कर सकता, आपको विरुद्ध कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। तो ये आपको याद रखना है। फिर क्या बोला, फोर्स्ड लेबर, ज़बरदस्ती लेबर हम नहीं करवा सकते। और 24 में क्या बोला है, 24 में याद रखना है क्या, बच्चों को ज़बरदस्ती कारखानों में नहीं भेजा सकता, उनसे ज़बरदस्ती कोई ऐसा भारी काम नहीं करवा सकता जिसकी एज क्या हो 14 ईयर से कम हो, मतलब 14 वर्ष से कम हो। तो ये देखो पहले हमने क्या पढ़ा था, 6 to 14 वर्ष बच्चों क्यों आए, फ्री में अधिकार, आर्टिकल नंबर कौन सा 21A। और यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है 14 से नीचे में बच्चों को ज़बरदस्ती आप एम्प्लॉयमेंट के लिए काम नहीं करवा सकते, उनको रोज़गार देना नहीं, उनको क्या देना, शिक्षा देना है, बाद में काम करवाइए। तो आपको क्या है 14 से नीचे क्या चाहिए, आपको फ्री में एजुकेशन चाहिए बराबर। आपको यहाँ पर क्या करना है, चिल्ड्रन लेबर के रूप में काम नहीं करना है, बाल मजदूरी नहीं करवानी है। कोई भी मम्मी पापा ज़बरदस्ती ये करवा रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिए। बच्चों को क्या दीजिए, शिक्षा। आप शिक्षा देंगे तो वो बच्चे बड़े होकर क्या कर सकते हैं, दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं, तो दूसरों को रोज़गार दे सकते हैं। अदरवाइज उनकी शिक्षा ख़त्म हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान देना है, इसको भिक्षा देने के लिए मत भेजो, शिक्षा पर भेजिए। आप समझ में आ रहा है, आपको थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा, तभी आपके बच्चे क्या आगे बढ़ेंगे। तो ये तो आपका हो गया, बाल मजदूरी नहीं करवा सकते। आर्टिकल नंबर कौन सा 24, मतलब याद रखो 14 का है और इसको क्या करना है, 2 जोड़ दोगे क्या हो जाए 24 होगा, नहीं होगा। तो 14 वर्ष से ऊपर वाले बच्चों को काम पे लगा सकते हैं, लेकिन 14 से कम वाले बच्चों को क्या कर सकते हैं हम, बिना गवर्नमेंट की परमिशन, क्या किसी की परमिशन नहीं है, ये हमें लेबर के रूप में काम नहीं करवा, मजदूरी के रूप में काम नहीं करवा सकते। छोटा मोटा घर का काम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको कारखानों में, बड़े बड़े फैक्ट्रीज में ऐसे में हम नहीं भेज सकते इन बच्चों। तो एज कितनी है 14 है, तो इसके ऊपर 1 कर दिया तो हो गया 24, ये आपको याद होगा। अब आ जाओ यहाँ 4 नंबर अधिकार किसकी बात कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा धर्म के अधिकार है आपका, 4 नंबर का है। और यहाँ पर अनुच्छेद कितना है, अनुच्छेद है यहाँ पर 25 to 28, यहाँ पर भी कितने अधिकार है 4, और अधिकार नंबर कौन सा है 4 में अनुच्छेद कितने 4, 25, 26, 27, 28। अब यहाँ क्या बोला गया है, रिलीजियस फ्रीडम इज प्रोविडेड टू ऑल सिटीजन्स, एवरी पर्सन हैज़ द राइट ऑफ प्रैक्टिस प्रोपेगेट द रिलीजन्स ऑफ अदर चॉइस। पर यहाँ क्या देर का, आपको किसी भी धर्म को मानना है तो मानिए, आपका ये धर्म क्या है, व्यक्तिगत मामला है। धर्म इज ए इंडिविजुअल पार्ट ऑफ योर लाइफ, धर्म आपका व्यक्तिगत मामला है, तो उसमें आप कुछ भी करिए, आपके अपने लेवल पे करना है। स्टेट आपको क्या करेगा, ज़बरदस्ती कोई भी आपको छीनने का काम, आपके अंदर इंटरफेयर करने का काम नहीं करेगा। तो सभी नागरिकों की क्या पूरी धार्मिक आज़ादी है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को अपना क्या है, खुद का अधिकार, और खुद की प्रैक्टिस करे। कोई नमाज़ पढ़ सकता है, कोई ऐसे याद कर सकता है, कोई ऐसे याद कर सकता है, कोई कुछ भी याद करता है, जो उनका प्रैक्टिस का एक सिस्टम है उसको फॉलो करिए, नो प्रॉब्लम। तब आप स्टेट इसमें क्या करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म और उसका प्रचार करने का क्या है, अधिकार है। और धर्म के नाम पर कोई भी टैक्स भी नहीं लगाया जाता है 26 में। तो ऐसे क्या कर रखे, एकदम सिस्टमेटिक दे रखा है। तो ये आपको याद रखना है। इसमें टोटल आर्टिकल कितना है 25, 26, 27, 28। यहाँ तो धार्मिक अंतःकरण, फिर 26 में टैक्स का है, फिर आपको वहाँ पर एसोसिएशन वगैरह बनाने का, और लास्ट में आपको धर्म का प्रचार करने का भी अधिकार 28 में दे रखा है। तो ये आपको याद है। यदि धर्म क्या करता है, दूसरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तब स्टेट क्या करता है, वह इंटरफेयर करता है, अदरवाइज स्टेट नहीं आएगा। तो ये तो हो गया 4 नंबर। अब 5 नंबर अधिकार कौन सा है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, मतलब क्या होगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल अधिकार है। इसमें आर्टिकल कौन सा है भाई, इसमें है 29 और 30। 29 तो क्या कल्चर का, और 30 है एजुकेशन का। ये कैसे एजुकेशन, पिछले पढ़ा था 21A में, वो है राइट टू एजुकेशन, लेकिन यहाँ पर भी आ रहा है राइट टू एजुकेशनल, ये अलग है। संविधान में कहा गया कि धार्मिक या भाषाई, अब 2 वर्ड देर का याद रखना, ये क्वेश्चन पूछता डायरेक्ट, धार्मिक और भाषाई मतलब क्या, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक,
रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, डायरेक्ट दो नाम आ रहा है और किसी का नाम नहीं आ रहा। धार्मिक और भाषाई सभी अल्पसंख्यक समुदाय अपनी संस्कृति की रक्षा विकास के लिए अपने अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। उन्होंने क्या बोला है कि धर्म के नाम पर और भाषा के नाम पर जो नंबर में कम है किसी राज्य में, जैसे मैं चला गया कहाँ, तमिलनाडु, वहाँ पर धर्म के नाम पर मान लीजिए क्रिश्चियन लोग कम है, तो वो अपना क्या कर सकते हैं, अपना एक अल्पसंख्यक लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, समुदाय के लिए एक कल्चर को बचाने के लिए काम कर सकते हैं। दूसरा 30 में वो क्या कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं अपने आप, जैसे मदरसा हो गया, ये इसी के तहत खोला गया, क्योंकि धर्म के नाम पर और भाषा के नाम पर क्या है, कम है। ये स्टेट वाइज, मतलब महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ऐसे स्टेट वाइज, आसाम वगैरह, ये राज्य के लेवल पर नहीं आएंगे। कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ अल्पसंख्यक कौन से हिंदू, जो वहाँ पर अल्पसंख्यक बन जाएंगे। और मान लीजिए दूसरे स्टेट में जाएंगे जहाँ पर मुस्लिम हिंदू ज़्यादा है, तो अदर कम्युनिटी वहाँ क्या हो जाएगी, अल्पसंख्यक हो जाएगी। और उसका स्टेटस या आधार क्या रहेगा, बेसिक क्या रहेगा, धर्म और भाषा, धर्म में रिलीजन एंड भाषा, मतलब वहाँ की जो लैंग्वेज है उसकी बेस पर रहेगा। तो ये आपको याद रहेगा। संस्कृति को बचाने के लिए और अपने शिक्षा का प्रसार करने के लिए क्या कर सकते हैं, आर्टिकल नंबर 29 और 30 के तहत हम क्या कर सकते हैं, इसका प्रचार कर सकते हैं, स्कूल ओपन कर सकते हैं, एक इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं। वो आपको क्या दे रहेगा, फंडामेंटल राइट्स में अधिकार दिया हुआ है। ये तो कितना हो गया, 5 नंबर कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं लास्ट का और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जो फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, मौलिक अधिकार, उसमें आपको देर का 6 नंबर का कौन सा है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार कौन सा, 6 नंबर। और 6 नंबर क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं। क्यों, क्योंकि इसी में क्या दे रखा है, आर्टिकल 32। तो याद रखना, आपको पहले मैंने बताया कौन सा, 5 अधिकार बताए थे और 6 नंबर का ये अधिकार है। तो 5 बताए ना आपको, याद रखो 5। तो ये 3 और 2 कितना होता है भाई, 5 होता नहीं होता है। तो 32 हुआ, 32 में क्या 3 और 2 5। तो इन 5 अधिकारों को क्या बनाना है, खास इंपॉर्टेंट बनाना है, स्पेशल बनाना है। तब आपको क्या चाहिए, 32 नंबर आर्टिकल आपको इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों, इसके बगैर क्या नहीं चलेगा, इनको लागू कौन करेगा, इनकी गारंटी कौन देगा, यही अनुच्छेद देने वाला है। इसलिए ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दीज अलो सिटीजन टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दैट एनी ऑफ दियर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वॉलेंटेड बाय द स्टेट। अब स्टेट में कौन, आपको याद कराऊँ तो पुलिस किसका पार्ट है, पुलिस भाई पार्ट है किसका, स्टेट का, पुलिस। और ये पुलिस क्या करेगी, स्टेट का काम करेगी। कहीं आप जा रहे तो पुलिस ने पीछे से क्या मारा, डंडा। तो आपको क्या नाम आया, फंडा, कौन सा, फंडामेंटल। क्यों याद आ गया, क्योंकि आपको लगा डंडा, आ गया फंडा। तो फंडामेंटल राइट्स, अधिकार आ गए। लेकिन आप लोगों के पास कितने अधिकार, 6 अधिकार है। 5 तो आपके लिए है, लेकिन 6ठा आपके लिए खास बनेगा। क्यों, उसमें 3 + 2 5। तो ये आपको याद रखना है। और ये अधिकार क्या करेगा, आपको लेके जाएगा, इसमें 5 रिट भी जारी की हुई है। जो 6 नंबर का फंडामेंटल राइट्स है, इसमें क्या 5 रिट भी है, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा, प्रतिषेध और कोवारंट अधिकार पर्चा हो गया। तो सर्टेरियो, ये आप ऐसे मिलाकर कितने, 5 इसमें क्या रिट जारी करिए। जो कोई भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट में जारी की जाती है, कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट में जारी की जाती है, कोई इन्फॉर्मेशन नीचे से ऊपर स्टेट मांग लेता है। तो ऐसे करके कितने टोटल हमारे पास राइट कितने हैं, 6। और उसमें 5 क्या, 6 नंबर में रिट जारी कर रखा है। और यही क्या देता है हमें, संविधान में गारंटी दे दी। यदि कोई किसी नागरिक को लगता है कि राज्य उसके द्वारा किसी मौलिक अधिकार का क्या करता है, उल्लंघन हुआ, तो इस अधिकार का सहारा लेकर वो कहाँ जा सकता है, अदालत में। ये अधिकार नहीं होगा तो वो क्या बन जाएगा, बेसहारा।